यस्सु मसीह के पुरफजल नाम में आपकी सलामती हो। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुचे मोती और मैं हूं आपका मेज़बान बिशप डोमिनिक जावेद। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने बड़ी खूबसूरत बातें एक अहम मजमून में सीखी, इख्तियार पर, जिसमें हमने खुदा के इख्तियार के बारे में जाना और जांचा। आइए इस प्रोग्राम में हम यस्सु मसीह को जो इख्तियार खुदा ने दिया उसके बारे में गौर करेंगे। और आज हमारे साथ फिर मेहमान होंगे बिशप डॉक्टर मजीद नाज आशक। बिशप साहब, आपको वेलकम करते हैं सुचे मोती प्रोग्राम में। और जैसे पिछले एपिसोड में हमने बड़ी प्यारी बातें आपसे सीखी, अब इसी प्रोग्राम में भी हम बड़ी प्यारी बातें सीखेंगे। इससे पेशतर नाज़रीन के हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, आइए हम करेंगे दुआ, और ये दुआ करेंगे बिशप मजीद नाज आशिक। कुदूस मेहरबान नहायत करीम खुदावन, तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आज आपने फिर हमें मौका फराहम किया कि एक बार फिर हम पेरे खुदावन आपके हजूर में इस प्रोग्राम की वसादत से हाज़िर हो सकते हैं। आज जब पेरे खुदावन हम उस इख्तियार को जो बाप होते हुए अपने बेटे को आपने दिया उसके बारे में बातचीत करें। बख्श दे कि जो भी बातें की जाएं उससे सिर्फ तेरा नाम जो है वो ज़ाहिर हो। हमारे बदन पेरे खुदावंद जो मट्टी से लिए गए हैं, इन बदनों से सिर्फ तेरा यीशु नाम ज़ाहिर हो और लोग जाने कि हम तेरे पैरोकार हैं। आज के इस प्रोग्राम के वसीला से पेरे खुदावंद हमें बरकत दे और बिलखसूस पेरे खुदावंद फजल टीवी की सारी टीम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता चला जा, ताकि घर घर ये कलाम की मनादी हो सके और तेरे नाम की तमजीद हो। यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। नाज़रीन, हमने पिछले प्रोग्राम में बड़ी प्यारी सी बातें सीखी हैं कि खुदा का इख्तियार क्या है। खुदा तो हर एक चीज़ पर इख्तियार रखता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खुदा के दायरे इख्तियार से बाहर हो। और हमने पिछले प्रोग्राम में ये भी जिक्र किया कि बाइबल मुकद्दस में 145 बार इख्तियार का जिक्र होता है, तज़किरा होता है। आज हम सीखेंगे कलाम मुकद्दस में से कि खुदा जो हर एक चीज़ पर इख्तियार रखता है वो अपने बेटे यस्सु मसीह को इख्तियार देता है। उन बातों के बारे में हम सीखते हैं। जी बिशप साहब, आज हम एक बात को सीखेंगे। पिछले प्रोग्राम ने आपने बड़ी प्यारी सी बातें खुदा के इख्तियार के बारे में बयान की। वो इख्तियार जो मुंतकिल हुआ यस्सु मसीह को, मसीह के इख्तियार के बारे में आप क्या कहेंगे? मसीह का इख्तियार जो है, जो कुछ वो बाप करता है वो बेटा भी करता है। अगर हम बाइबल मुकद्दस में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 9वां बाब पहली आयत से लेकर ऑनवर्ड हम 8 आयत तक देखें तो यहाँ पर एक जो हमें कहानी मिलती है और वो एक मफलूज शख्स की है कि किस तरह बिशप साहब, बड़ी प्यारी बात लगेगी अगर आप इन आयात को पढ़कर सुना देंगे। मैं वही पढ़ने लगा हूँ, हम इसे जो है वो पढ़ेंगे क्योंकि बाइबल मुकद्दस को पढ़ना जो है वही हमारी ज़िंदगी के लिए एक बाबरकत बात है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मत्ती की अंजील उसका 9वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक, इस हवाला में हमें एक बड़ा ही खूबसूरत बयान मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो एक मफलूज को जो है वो शिफा देते हैं। अगर हम इस हवाला को बागौर पढ़ेंगे तो हमें बरकत मिलेगी। लिखा है, फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया। देखो, लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर के मफलूज से कहा, बेटा खातर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। और देखो, बाज फकीयों ने दिल में कहा, ये कुफर बकता है। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा कि तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो? आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कि उठ और चल फिर? लेकिन उसने उस लिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को, ये खास आयत है, इस पर हम थोड़ा सा गौर करेंगे। लिखा है, इसलिए कि तुम जान लो
کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اس نے اس مفلوج سے کہا اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ پھر لکھا ہے وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا، لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا۔ آمین۔ بے صاحب بڑی پیاری بات ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ لوگ دیکھ کر ڈر گئے، کس بات سے؟ کہ کہ آدمیوں آدمیوں کو خدا نے کو اختیار دے دیا۔ خدا نے ایسا اختیار بخشا، اور ایسا اختیار کیا ہے؟ گناہ گناہ معاف معاف کرنے کا اختیار ہے، اور گناہ معاف کرنا صرف خدا کا اختیار ہے۔ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا اختیار بھی ہے، ایسے ہی ہے۔ اور گناہ جو معاف کر سکتا ہے وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اور کتنی پیاری سی بات ہم دیکھتے ہیں کہ مفلوج سے کہا اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ کتنا ایزی ہے، اور گناہ معاف صرف خدا کر سکتا ہے، یا اس کا بیٹا یسوع المسیح گناہوں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں یسوع المسیح کے اختیارات کی۔ اس کے علاوہ یسوع المسیح گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، شفا دے سکتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے اختیار تو لامحدود اختیار ہیں۔ لامحدود اختیار۔ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، خداوند یسوع مسیح مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے 4 دن کے مردہ کو کیا کیا؟ زندہ کر دیا۔ وہ ہواؤں کو تھما دیتے ہیں، ہوائیں جب چل رہی ہوتی ہیں تو خداوند یسوع مسیح حکم دیتے ہیں اور ہوائیں جو ہیں وہ تھم جاتی ہیں۔ ہواؤں پر، اختیار خداوند یسوع طوفانوں پر، ہر ایک چیز پر اختیار جیسے خدا کو ہے اسی طرح بیٹے کو بھی ہے۔ بیٹے کو بھی ہے۔ وہ سب ایک بڑی پیاری سی بات ہم خدا کے کلام میں ہم پڑھ سکتے ہیں، مرکز پہلا باب اس کی 22 سے 27 آیت تک۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور فی الفور ان کے عبادت خانہ میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی۔ وہ یوں کہہ کر چلایا، اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ پس وہ ناپاک روح اسے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے، یہ تو نئی تعلیم ہے، وہ ناپاک روحوں کو بھی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ اس کا حکم مانتی ہیں۔ میرے یسوع المسیح کا اختیار کیسا ہے کہ ناپاک روحیں چلا چلا کر چلاتی ہیں کہ اے ابن خدا، اے ابن داؤد، تجھے ہم سے کیا کام؟ اور پھر اگر میرے یسوع کو ناپاک روحوں پر اختیار ہے، ہر ایک چیز پر، کیونکہ وہ سب کلام مقدس میں بڑی پیاری بات لکھی ہے، سچ کا جھوٹ کے ساتھ کیا تعلق، کیا میل، دن کا رات کے کیا ساتھ، میل۔ سچائی کا جھوٹ کے ساتھ۔ ایسے یسوع المسیح پاک اور پوتر شخصیت تھے، وہ روح سے تھے، خدا کی روح تھے، اور جب خدا کی روح تھے تو ضرور ہے وہ کام جو روح کرتی ہے، کیونکہ لکھا ہے خدا روح ہے، اور چونکہ خدا روح ہے اور وہی روح کی تاثیر، وہی روح کی قدرت، وہی روح جو ہے جس کے وسیلہ سے یسوع المسیح پیدا ہوئے ہیں، اور یسوع المسیح ہی ہر ایک چیز پر قادر ہیں۔ اور جیسے آپ نے بڑی پیاری بات کہی، ہوائیں حکم مانتی ہیں، طوفان حکم مانتی ہیں، بدروہیں حکم مانتی ہیں، اور پھر یسوع المسیح گناہوں کو معاف کرنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوتا ہے ایک شارٹ بریک کا،
कहीं ना जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती, सिर्फ और सिर्फ फजल टेलीविजन पर। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुच्चे मोती अपने मेज़बान बिशप डोमिनिक जावेद के साथ। नाज़रीन, आइए किताब मुक़द्दस में से हम एक हवाला देखेंगे, यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 10वां बाब 17 और 18 आयत को। कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। ये हुक्म मेरे बाप से मुझे मिला। इन बातों के सबब से भी सब हमने बड़ी प्यारी बात हम कलाम मुक़द्दस में से हमने पढ़ी है कि बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूँ। ये कितना बड़ा इख्तियार है कि यीशु मसीह अपनी जान खुद से देते हैं और फिर खुद से वापस भी लेते हैं। इससे बड़ा इख्तियार क्या हो सकता है। जैसे हम गुड फ्राइडे को हम देखते हैं कि यीशु मसीह मसलूब हुए, सलीब पर कुर्बान हो गए, कब्र में उन्हें रखा गया और तीसरे दिन अपनी कुदरत से फिर वो जिंदा हो जाते हैं। और ये कितना प्यारा इख्तियार है कि यीशु को जान देने का भी इख्तियार है और फिर से भी ले लेने का भी है। और अगली बड़ी प्यारी बात यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे इसे देने का भी इख्तियार है और वापस लेने का भी। कोई मुझसे छीनता नहीं। मैं रज़ाकाराना तौर पर, कोई छीनता नहीं, यीशु ने रज़ाकाराना तौर पर ये अपनी जान उनके लिए कुर्बान कर दी जो उसके पैरोकार हैं और जो गुनाह आलूद ज़िंदगी बसर करते हैं। बिशप, इसके लिए तफसीलन आप क्या कहना चाहेंगे? पहली तो बात जो हम 17वीं आयत में देखते हैं तो वहां पर एक बात बड़ी खूबसूरत लिखी है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं। अब खुदा अपने बेटे यीशु मसीह से इसलिए मोहब्बत रखता है क्योंकि वो फर्मा बरदार है। उसने फर्मा बरदारी की, उसने बाप की हर वो बात पूरी की जिसके लिए बाप ने उसे कहा। उसने अपने आप को वॉलंटरी तौर पर पेश कर दिया, उसने अपने आप को रजा कराना तौर पर जो है वो पेश कर दिया। और अगर हम इसका थोड़ा सा ऊपर देखते हैं तो वहां पर हमें अच्छे चरवाहे की जो है वो मिसाल हमें मिलती है। इसी बाब में अगर हम थोड़ा सा ऊपर देखते हैं तो अच्छे चरवाहे की बात जो है वो हमें मिलती है कि वो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान जो है वो देता है, अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है और वो उनकी फिक्र करता है। तो यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का जो मकसद था वो खोई हुई भेड़ों को ढूंढना और निजात देना था। और खुदा ने इसीलिए उसे इस दुनिया में भेजा ताकि वो खोई हुई भेड़ों को जो है वो वापस लाए। और उसने अपनी भेड़ों के लिए जो खो गई थी, जो गुनाह की दलदल में धंस गई थी, फंस गई थी, उनके लिए अपनी जान का जो है वो फिदिया दिया और फिर उसे जो है वो वापस लाया और हमारा बाप के साथ जो है वो मिलाप करवाया। नाज़रीन, एक और आयत का हम मुताला करते हैं, एफसियों पहला बाब 21 और 22 आयत को। लिखा है, और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। ये मेरे यीशु अल मसीह को खुदावंद खुदा ने हर चीज़ों से ज़्यादा बाला और अरफा किया और ये इख्तियार दिया कि वो हर एक चीज़ से, इस दुनिया की हर एक चीज़ से बाला और बल्कि हर एक से, जितने अंबिया इकराम आए उनसे भी उन्हें आला दर्जा दिया गया। और यहाँ तक कि हर एक घुटना उसके आगे झुके। बिशप, एक बड़ी हम यीशु अल मसीह की
उस कुदरत को देखते हैं, उस उल्लूहियत को देखते हैं जो खुदा ने सारी मामूरी और सारा इख्तियार जो है उसे उसे उस मुजस्सम में सुकूनत के लिए डाल दिया ताकि सारा इख्तियार उसी में हो। और खुदा ने कोई इख्तियार मासवाए उन अयाम के जिनका जानना हमारा काम नहीं, और ज़िंदगी और मौत को उसने अपने इख्तियार में रखा। तमाम चीज़ें यस्सु अल मसीह के इख्तियार में दी गईं, और ज़िंदगी का मालिक भी यस्सु को कहा गया। यस्सु मुर्दों को ज़िंदा करता था, मौत पर फतह पाई और मुर्दों को ज़िंदा किया। ये उसके इख्तियारात की बातें हैं। और हम उल्लूहियत और तजस्सुम के बारे में जो यस्सु अल मसीह में सारी उल्लूहियत को खुदावंद खुदा ने डाल दिया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? किताब मुकद्दस क्या बयान करती है इसके लिए? बाइबल मुकद्दस में अगर हम इस बात को देखते हैं मुजस्सम होने को, तो खुदा का रूह जो है वो मुकद्दसा मरियम के बातन में रखा गया। जिस तरह से जबराइल फरिश्ता जो है वो आकर मुकद्दसा मरियम को पैगाम देता है कि तू रूह कुद्दस की कुदरत से जो है वो हामला होगी। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने बशर बनकर इस दुनिया में जो है वो आए, और जितनी देर तक वो इस दुनिया में रहे उसने अपनी ज़िंदगी में 33-33.5 साल की उम्र में उसने कोई भी गुनाह नहीं किया, बल्कि वो खुदा के इख्तियार को जो खुदा की तरफ से उसे दिया गया था उसका इस्तेमाल करते हुए बीमारों को शिफा देते रहे, अंधों को आंखें देते रहे, बदरूहों को जो है वो बदरू गिरफ्त लोगों को जो है वो आज़ाद करते रहे, और यहाँ तक कि जो कुचले हुए थे उनको भी जो है वो उसने जो है वो रिहाई दी और उन्हें आज़ाद किया। और बिशप हम देखते हैं कुलसियों 2 बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उल्लूहियत की सारी मामूरी उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, और तुम उसमें मामूर हो गए हो जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। यस्सु अल मसीह को तमाम इख्तियारात दिए गए। बिशप एक और हम बात करेंगे कि यस्सु रसूलों को इख्तियार देता है, और रसूलों का इख्तियार क्या है जो यस्सु अल मसीह देते हैं। एक बात नाज़रीन हम ज़रूर पढ़ेंगे, एक आयत को मत्ती 10 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करें। यस्सु अब आगे इख्तियार को मुंतकिल करते हैं अपने शागिर्दों पर, अपने रसूलों पर। आप इसके बारे में क्या बताएंगे कि जो यस्सु अल मसीह इख्तियार रसूलों को देते हैं? जिस तरह से इख्तियार बाप से जो आसमान का खुदा है उसका इख्तियार उसके बेटे यीशु मसीह तक आया, और अब यही इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दिया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ये इख्तियार अपने शागिर्दों को दिया कि तुम जो है वो बदरूहों में जकड़े हुए लोग जो हैं उनको आज़ाद करो, बीमारों को शिफा दो। और ये इख्तियार जो है वो शागिर्दों के पास, क्योंकि जब शागिर्द खुदा के साथ थे, जिस तरह के एक उस्ताद जो है वो अपनी बातें अपने शागिर्दों पर ट्रांसफ़र करता है, अपने तालिब इल्मों पे के अंदर ट्रांसफ़र करता है, अपनी वो सारी बातें जो उसके पास हैं वो अपने शागिर्दों पर ट्रांसफ़र करता है। इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने वो सारे इख्तियार जो बाप की तरफ से उसे मिले थे वो उसने। और बड़ी प्यारी बात बिशप साहब हम देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील उसका 18 बाब 18 आयत में बड़ी एक साफ सी इसका हमें साफ अक्स नजर आता है, और लिखा है मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे, कितना बड़ा इख्तियार है कि जो तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर क्या होगा, बंध जाएगा। वही आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। इससे बड़ा इख्तियार क्या हो सकता है? रसूलों का इख्तियार जो है वो यस्सु अल मसीह ने जितना अच्छा इख्तियार और जितना बड़ा इख्तियार रसूलों को दिया है, आज हम देखते हैं कि आज हम भी यस्सु अल मसीह के नाम से मौजे करते हैं, हम दुआ करते हैं, खुदा सुनता है। जो ज़मीन पर बांधा जाता है वो आसमान पर बांधा जाता है। और कितना बड़ा इख्तियार एक और बिशप यस्सु अल मसीह ने कहा कि तुम
मुज़र चीज़ों को भी, सांपों और बिच्छुओं को भी। लूका ये बड़ी प्यारी सी एक आयत है। तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 10वां बाब, उसकी 19वीं और 20वीं आयत में ये इख्तियार शागिर्दों को जो है वो और दिया गया। बिशप अगर हम इसे पढ़ लें, बड़ी प्यारी सी बात है यहाँ पर लिखी, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं की सारी कुदरत पर गालिब आओ और तुमको हरगिज़ किसी चीज़ से ज़रर ना पहुँचेगा। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। और कितनी प्यारी बात खुदा के कलाम में लिखी है कि भले ही खुदा हमें ये इख्तियार देता है, फिर भी यीशु हमें ये कहते हैं कि भले ही मैंने तुम्हें इख्तियार दे दिया, और इससे खुश ना हो बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम जो हैं आसमान पर लिखे हुए हैं। और बड़ी प्यारी बात हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 13 बाब 10 आयत में अगर हम देखें तो एक बड़ी साफ शफाफ बात इख्तियार की हमें मिलती है। क्यों जी बिशप जी? जी जी, बड़ा बड़ा प्यारा लिखा है कि पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को लिखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 13 बाब 10 आयत में, इसलिए मैं गैर हाज़िरी में ये बातें लिखता हूँ ताकि हाज़िर होकर मुझे इस इख्तियार के मुआफिक सख्ती ना करना पड़े जो खुदावंद ने मुझे बनाने के लिए दिया है, ना कि बगाड़ने के लिए। जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर इख्तियार दूंगा। ये खुदावंद खुदा का फरमान है। और मेरे यीशु अल मसीह ने शागिर्दों को यही इख्तियार दिया। बिशप एक छोटी सी बात आज की कलीसियों के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि खुदा ने आज के खादमों को, चूँकि हम भी उसके शागिर्द हैं, हमें भी इख्तियार दिया है। आप क्या कहेंगे कि क्या हम इख्तियार में रहकर सारे काम करें कि बेइख्तियारी में करें? मैं तो यहाँ पर ये बात जो है वो कहकर, क्योंकि टाइम जो है वो बिल्कुल इख्तिताम पर है, ये बात कह के वाइंड अप करूँगा कि अगर खुदा ने हमें इख्तियार दिया है तो हमें उसका नाजायज़ इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। इख्तियार में रहते हुए खुदा ने कहा सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और बदी की तासीरों पर जो है वो गालिब आओ। लेकिन जब हम उस इख्तियार से आगे निकल के अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम खुदा के हुक्म की जो है नाफरमानी करते हैं, जिस तरह से आदम ने किया और फिर खुदा के जलाल से महरूम हुआ। फिर ऐसा ना हो कि हम खुदा के जलाल से महरूम। मैं यहीं पर यही बात कहूँगा कि जो इख्तियार खुदा ने दिया है, खुदा अपने नाम की गैरत की खातिर हमारी सुनता है, लेकिन जब हम उसका नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं तो फिर ऐसा ना हो कि जिस तरह कलाम में लिखा है कि ऐ मलाउनो मेरे सामने से चले जाओ और मैं तुम्हें नहीं जानता। सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। सांपों और बिच्छुओं को कुचलने से मुराद यही है कि हम गुनाह को और गुनाह आलूद चीज़ों से बचें और उनसे दूर रहें, उन पर गालिब आएं। और बड़ी प्यारी बात, जो तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांधा जाएगा। इससे बड़ा इख्तियार क्या होगा? नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बातें हम सुन रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। फिर अगले प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। आप देख रहे थे प्रोग्राम सुच्चे मोती, सिर्फ़ और सिर्फ फजल टेलीविज़न पर।